नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। यहाँ पर वृत्त, जीवा और स्पर्श रेखा का पार्ट 2 लेके आया हूँ। मैं यहाँ पर कुछ प्रमेय छूट गई थी, उसको बताने वाला हूँ। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में ज्ञान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। रख हौसला वो मंजर भी होगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी होगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी होगा। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। इसलिए आप मेहनत करते रहिएगा, आप अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिएगा, क्योंकि सफलता आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। चलिए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर प्रमेय बहुत कुछ बता दिया हूँ। फर्स्ट में यहाँ पर 2-3 प्रमेय छूट गई थी, जो कि मैं अभी बता देता हूँ। चलिए देखते हैं क्या होता है कि यदि वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को अंदर या बाहर प्रतिच्छेद करें तो उनके खंडों से निर्मित आयत बराबर होते हैं, अर्थात उनके खंडों के गुणनफल आपस में बराबर होते हैं। जैसे देखिए, पहले स्थिति में क्या होता है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट स्थिति में हम क्या करते हैं, ये हमारा सर्कल बन गया और यहाँ पर दो जीवाएं मैं खींच देता हूँ। क्या है, इनको अंदर आपस में जब भी क्या करेंगी, अंदर प्रतिच्छेद करेंगी। जैसे ये हो गया, यहाँ पर जहां पर काट रही है P बिंदु हो गया, इसको मैं B दे देता हूँ, इसको C दे देता हूँ, इसको D दे देता हूँ। तो इनका क्या होता है, आपस में इनके खंडों का जो होता है गुणनफल आपस में बराबर होता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या होगा, AP इंटू क्या हो जाएगा, PB के बराबर क्या हो जाएगा, CP इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर PD। ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे और बराबर होंगे। इसी का सेकंड स्थिति क्या होती है, दूसरी स्थिति में जैसे देखिए, जब भी क्या होती है, दो जीवाएं किसी बाहर प्रतिच्छेद करें, बाह्यतम बिंदु को प्रतिच्छेद करें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर AB और CD दिया था, यही AB और CD भुजा आपस में कहीं जाकर के बाहर प्रतिच्छेद करें। ठीक है, जैसे इसको मैं दे देता हूं, जैसे ये देखिए, ये क्या है, बाहर यहाँ पर P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसको मैं यहाँ पर C, यहाँ पर D दे देता हूँ, यहाँ पर आपका B और यहाँ पर A दे देता हूँ। ABCD हो गई आपकी जीवाएं। तो देखिए क्या है, AB जीवा है, कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, जाकर आगे आपस में मिल जा रही है। इधर और आगे भी ऐसे निकल जाएंगी। ठीक है, आपस में काटते हुए आगे निकल जाएंगी। ये क्या है, CD, तो इनका भी क्या होता है, गुणनफल आपस में बराबर होता है। जिसे देखिए क्या हो जाएगा, AP इंटू क्या हो जाएगा, PB के बराबर क्या हो जाएगा, PC इंटू क्या हो जाएगा, ये P और D, PD आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी अंदर या बाहर काटेंगे इनका गुणनफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और अगली 17वीं प्रमेय देखते हैं, क्या होती है 17वीं प्रमेय। आप पढ़े होंगे 10वीं में, PA इंटू PB के बराबर क्या होता था, PT स्क्वायर होता था। ये आप प्रमेय पढ़े होंगे, यही मैं बता रहा हूं। जैसे देखिए, ये हमारा सर्कल बन गया। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाए। ठीक है, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से क्या किया जाए, एक स्पर्श रेखा यहाँ पर मैं खींच रहा हूं, ये हमारी स्पर्श रेखा खो गई। ठीक है, खींचते हुए आगे निकल गई, खींची जाए। उसी बिंदु से एक छेदक रेखा खींची जाए, इसी बिंदु से जहां से आप स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, इसको मैं रख देता हूं P। यहीं से एक क्या है, छेदक रेखा भी खींची जाए। ऐसे मैंने खींच दिया यहाँ पर छेदक रेखा। तो स्पर्श रेखा पर बना वर्ग, जो स्पर्श रेखा पर यहाँ पर जो बन रहा है वर्ग, छेदक रेखा के खंडों के निर्मित आयत के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर देखेंगे क्या बनेगा, यहाँ पर इस हमारी जो सेंटर होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये 90 डिग्री कोण बनाएगी। ठीक है, तो आपस में क्या होता है, ये इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब इसके PA इंटू PB के बराबर इनका जो गुणनखंड होता है, आपस में क्या होते हैं, PT स्क्वायर के बराबर होते हैं। यहाँ पर मैं रख देता हूँ, ये मान लीजिए इसका बिंदु A हो गया, ये क्या हो गया, B हो गया, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर T हो गया। ठीक है, तो इनका जो है गुणनखंड, इनके खंडों का जो गुणनखंड होता है PT स्क्वायर की क्या होता है, बराबर होता है। जैसे देखिए, PA इंटू क्या हो जाएगा, PB के बराबर क्या हो जाएगा, PT स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगली एक प्रमेय और है। जैसे देखिए, एक हमारा ये सर्कल हो गया, वृत्त के बाहर, जैसे मान लीजिए वृत्त के बाहर से कोई बिंदु है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं P ही रख देता हूँ। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से अनेक छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे ये रेखा
हो गई, दूसरी रेखा हो गई, तीसरी रेखा हो गई, चौथी रेखा होगी। मतलब अनंत रेखाएं क्या है, खींची जा सकती हैं। वृत्त के बाहर से किसी बिंदु पर से वृत्त के अंदर क्या होता है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे मान लीजिए यदि क्या हो कि यहाँ पर अंदर से, जैसे मान लीजिए अंदर से कहीं जाएगा बाहर, तो यहाँ पर क्या है, यदि मान लीजिए बाहर से यहाँ पर दिया है, बाहर से स्पर्श रेखा पूछेगा तो सिर्फ जैसे बाह्य बिंदु से देगा। जैसे मान लीजिए हमारा वृत्त हो गया और ये क्या है, बाह्य बिंदु हो गया। तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की यदि बात करेगा तो सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी सर्कल पर 2 रेखाएं, स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। लेकिन जब छेदक रेखा की बात करेगा तो क्या होगा, अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये हमारी 8वीं प्रमेय हो गई। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं इन प्रमेय के बारे में जो मैं अभी बताया हूं। इन सब में क्वेश्चंस बेस अभी स्टार्ट कर रहा हूं। ये पार्ट 2 होगा। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं। देखिए मैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन रखा हूं। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। जीवा AB की माप ज्ञात कीजिए, जबकि जीवा की केंद्र O से दूरी 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखिए आपको दिया है वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रहा है, 5 सेंटीमीटर की है, और जीवा दिया है AB की, हमें माप निकालना है। और जो जीवा दिया है उसको केंद्र से दूरी कितना दे रहा है, 4 सेंटीमीटर दे रहा है। मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये हमारा सर्कल बन गया। और क्या है, एक जीवा दे रखा है तो यहाँ पर मैं जीवा रख देता हूँ, A और B रख देता हूँ। फिर देखिए क्या है, केंद्र से, ये केंद्र हमारा हो गया, केंद्र से जीवा की दूरी कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जो है तो रेडियस भी कितना दिया है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया है। ये केंद्र हो गया। केंद्र से चाहे इधर भी आप त्रिज्या खींचे या इधर खींचे तो रेडियस आपस में क्या होती है, क्योंकि ये केंद्र की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है और उसका आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है। तो इसका त्रिज्या की दिया है, लंबाई कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। और आपको मैंने एक प्रमेय बताया है कि जब भी क्या होता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो होता है, जीवा को आपस में क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये प्रमेय है। क्या होता है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये क्या है, लंब बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री का, आपस में दोनों साइड बनेगा। तो जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखिए जब 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा तो ये क्या होगा, एक कर्ण बनेगा और ये क्या होगा, लंब होगा। हमें क्या है, आधार निकालना है। ठीक है, तो आप आसानी से आधार निकाल करके उसका दोगुना कर देंगे तो आपका ये क्या है, जीवा की लंबाई मिल जाएगी। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर O केंद्र रख देता हूं तो OA क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए L रख देता हूं तो यहाँ पर OL स्क्वायर धन क्या हो जाएगा, AL स्क्वायर। अब इनको जोड़ दीजिए। जैसे देखिए 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बराबर OL का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, धन क्या हो जाएगा, AL स्क्वायर। ठीक है, इसमें से 25 में से आप 16 घटाएंगे, कितना बचेगा, 9, बराबर क्या हो जाएगा, AL का स्क्वायर। तो AL बराबर आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 3। यहाँ की लंबाई जब 3 मिल गई तो ये भी भुजा कितनी होगी, 3 ही होगी। तो आपको कितना मिल गया, 6 सेंटीमीटर मिल गया। क्योंकि लंब जो है जीवा को समद्विभाजित कर रहा है, आपस में बराबर भागों में बांट रहा है। तो A से लेकर के L की लंबाई 3 सेंटीमीटर मिल गई। यहाँ से L से B की भी लंबाई कितनी होगी, 3 होगी। और टोटल AB बराबर आपको मिल गया, AB बराबर कितना मिल गया, 6 सेंटीमीटर मिल गया। तो देखिए ऑप्शन में है, यहाँ पर है, टिक करिए और आगे बढ़िए। इसी तरह से आपका जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप हल करेंगे। चलिए मैं और क्वेश्चंस लेता हूं नेक्स्ट। निम्न चित्र में 2 संकेंद्री वृत्तों की जीवाएं क्रमशः AB और CD हैं। यदि AC बराबर 2 सेंटीमीटर तो DB की माप ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको, यहाँ पर चित्र दिया है, A और C की दूरी कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको यहाँ पर समझना है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा AC की दूरी दिया है, यहाँ से लेकर के इतनी दूरी कितना दिया है, जब 2 सेंटीमीटर दिया है। तो आप देखिएगा ये अंदर वाला सर्कल है, वही क्या है, बड़ा बाहर वाला सर्कल है। इनकी क्या है, आपस में यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो रेडियस होगी, तो यहाँ से इतनी भी रेडियस आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और जैसे P और AP की दूरी जितनी होगी उतनी क्या होगी, PB की दूरी होगी। ये आपको समझना है। तो जब AC की दूरी 2 सेंटीमीटर दिया है तो DB की भी दूरी 2 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल गया 2 सेंटीमीटर। बस टिक करिए और आगे बढ़िए। यदि आपको इतना समझ में है तो जल्दी से आप हल कर लेंगे। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और
यदि आप हमारे और वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट पे जाकर हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में मैं बहुत सारे चैप्टर बना के अपलोड कर चुका हूं, तो आप वहां पर हमारे वीडियो को देखिएगा। और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। निम्न चित्र में पीओबी वृत्त का व्यास है और पीएबी और क्यू वृत्त के बिंदु हैं। यदि कोण एबीपी बराबर 60 डिग्री तो कोण VQA की माप क्या होगी। यहाँ पर देखिए दिया है आपका कोण AB और P। यहाँ पर आपका दे रखा है ABP, ये वाला कोण 60 डिग्री दिया है और हमें पूछ क्या रहा है कोण VQA यहाँ पर पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पर मेन पकड़ने वाली पॉइंट क्या है, POB वृत्त का व्यास है। POB क्या है, वृत्त का जब भी डायमीटर यहाँ पर होगा तो आपको यहाँ पर एक प्रमेय मैंने बताया था कि एक वृत्त खंड पर या अर्ध वृत्त खंड पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। मतलब यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी प्रमेय में कि अर्ध वृत्त खंड का कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। तो यहाँ पर 90 हो गया तो ये वाला कोण आपको पता चल जाएगा कितना बन रहा है। तो देखिए 90 में से 60 जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 150 हो जाएगा। तो टोटल त्रिभुज का कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जब इनका योग आपको 150 मिल गया तो 180 में से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 30 डिग्री मिल जाएगा। तो जब भी एक और प्रमेय मैंने बताया था कि एक ही वृत्त खंड के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए क्या है, एक ही जीवा पर क्या है, एक कोण और एक कोण एक ही लाइन पर बन रहे हैं। तो और क्या है, एक ही वृत्त खंड है, क्योंकि ये बड़ा वृत्त खंड है और ये क्या है, छोटा वृत्त खंड है। तो इनके भी कोण आपस में बराबर होंगे। तो जब ये 30 डिग्री का मिल गया तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। जब भी आपको प्रमेय याद हो जाएंगे तो आप आसानी से हल कर लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री आएगा। चलिए कैसे निकालते हैं, समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बता देता हूं। देखिए यहाँ पर आपका दिया है कोण ABP बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। और आपको बताया है कि जो यहाँ पर POB क्या है, वृत्त का क्या है, बराबर क्या है, डायमीटर है, मतलब वृत्त का व्यास है। तो क्या है, एक ही वृत्त पर कोण बनेंगे। तो जब ए वाला कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो आपका कोण क्या हो जाएगा, कोण PAB बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इनको आपस में जोड़ दीजिए, क्योंकि त्रिभुज का PAB बराबर क्या होता है, कोण 180 डिग्री होता है। देखिए इनको जोड़ दीजिए, क्या जोड़ देंगे आप, कोण PAB धन कोण ABP बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री आएगा। अब इनको जोड़ दीजिए, PAB बराबर कितना दिया है आपको, यहाँ पर आपका बता रहा है, इनडायरेक्ट बताया है, दिया नहीं है। कितना हो जाएगा, 90 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री आएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री आएगा। और एक कोण सॉरी ये वाला छूट गया है, BPA, कोण BPA, क्योंकि ये हमें निकालना है। कोण BPA धन इसको घटा दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस 9 6 कितना हो जाएगा, 15, 150, 180 में इधर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री आएगा। तो कोण आपका कितना मिल जाएगा, कोण BPA बराबर कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, जब आपको ये 30 डिग्री मिल गया तो यहाँ पर आप प्रमेय लगा दीजिए, क्योंकि एक ही वृत्त खंड के कोण है तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण क्या हो जाएगा, इसके बराबर क्या हो जाएगा, जैसे BPA के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोण BPA के बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि एक ही वृत्त खंड के कोण है, क्या हो जाएगा, कोण AQB, या कि फिर यहाँ पर लिखा है तो वही रख दीजिए, कोण BQA। ठीक है, यहाँ पर Q पर कोण बन रहा है, ये आपको ध्यान देना है, Q बीच में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोण बन रहा है तो आप क्या है, इक्वल होते हैं। तो क्या है, आपका इतना मान कितना दिया है, 30 है, 30 के बराबर ये भी क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि एक ही वृत्त खंड के कोण है, इसलिए आपस में क्या है, बराबर है। वहां पर आप परीक्षा में किसी को बताएंगे नहीं तो आप अपने माइंड में प्रमेय याद रहेगी, जल्दी हल कर लेंगे। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री आएगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं।
निम्न चित्र में कोण ए बी सी बराबर 95 डिग्री और कोण डी ए सी बराबर 35 डिग्री, तो कोण ए सी डी की माप ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया है, दो कोण हमें बताया है और एक कोण हमें पूछ रहा है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ये क्या है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। तो जो कोण यहाँ पर 95 डिग्री बन रहा है और जे वाला कोण मिलाकर क्या होगा, 180 डिग्री के होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस कोण ए डी सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये आपस में चतुर्भुज के सम्मुख कोण कितना होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। मैं इस कोण को क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये वाला कोण हमें मिल जाएगा, तो ये कोण और एक कोण आपस में जोड़ करके 180 में घटा देंगे, ये वाला कोण हमें मिल जाएगा, क्योंकि यही कोण हमें हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, एबीसी कितना दिया है आपका, 95 डिग्री दिया है, 95 प्लस ये वाला कोण तो हम निकाल ही रहे हैं, तो इसको यक्स रख देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 180। तो यक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा 180 माइनस क्या हो जाएगा 95, घटा दीजिए कितना बचेगा, 10 में 5 जाएगा 5, यहाँ पर कितना बचेगा 7, यहाँ पर बचेगा 17, 17 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 8। तो देखिए यहाँ पर क्या मिल गया आपको, 85 डिग्री मिल गया यहाँ पर। तो आपका ए डी सी बराबर कितना मिल गया, ए सी डी। अब हमें निकालना है, ये वाला कोण आपको मिल गया है। तो देखिए क्या होता है, त्रिभुज ए डी सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपको क्या है, ये दो कोण मिल गए हैं, तो इनको आप चाहे लगा के करिए या फिर यहीं पर जोड़ दीजिए। देखिए 5 5 कितना हो जाएगा 10 की शून्य हासिल 1, 8 1 9 10 11 1 12 कितना हो जाएगा 120। जब 120 आपको मिल गया तो 180 में से घटा दीजिए, कितना मिल जाएगा आपको, इसमें घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, बराबर 60 डिग्री मिल जाएगा। तो देखिए जल्दी से आपको मिल जाएगा आंसर, 60 डिग्री पर क्लिक करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपसे यही पूछा था कि ए सी डी की माप ज्ञात कीजिए, तो इसका मान कितना मिल गया, 60 डिग्री मिल गया। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। चित्र में वृत्त का केंद्र O है, कोण ओ ए सी बराबर 40 डिग्री, तो कोण ए बी सी की माप ज्ञात कीजिए। चित्र में दे रखा है कि वृत्त का केंद्र क्या है, O है, यहाँ पर एक कोण का मान दिया है, कोण ओ ए सी बराबर 40 डिग्री है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि जब भी यहाँ पर आपको कोण दिया है, एक कोण दे दिया है और यहाँ पर पूछ किसका रहा है, ए बी सी, इस ए वाला कोण हमें क्या है निकालना है, इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या है, मैंने एक आपको यहाँ पर मैंने एक बताया था कि क्या होता है, वृत्त का केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। यदि यहाँ पर यक्ष है तो यह क्या होता है 2 यक्ष होता है। ठीक है, जब भी क्या होता है, मैंने प्रमेय बताया है, आप यदि नहीं हमारा पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे उसमें जाकर चैनल में मैंने प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा। मैं बता रखा हूं क्या होता है कि वृत्त का जो केंद्र होता है, केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। और आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर O क्या है, वृत्त का केंद्र है, तो क्या आ जाएगा ओ ए के बराबर क्या हो जाएगा OC, आपस में क्या हो जाएंगे, ये त्रिज्याएं हैं तो ये आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। जब ये आपस में भुजाएं बराबर होती हैं तो क्या होता है, साइड एंगल साइड या साइड। जब भी ये भुजा मतलब जब भी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो उनके बीच का कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। साइड एंगल साइड जो भी लगाते हैं थ्योरम्स त्रिभुज वाले में, मैं जब पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि ओ ए और ओ सी आपस में बराबर हैं, तो जे वाला कोण और ए वाला भी कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये 40 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, त्रिभुज क्या बन रहा है, ओ ए सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो जब क्या है ये 40 है, ये भी क्या है 40 है, तो 40 कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए जब 80 डिग्री होगा तो आपका बीच वाला कोण कितना मिल जाएगा, 100 डिग्री होगा। आपको यहीं से पता चल गया होगा ये कितना मिल गया, 100 डिग्री। तो देखिए 2x के बराबर कितना मिल गया, 100 डिग्री मिल गया। तो x के बराबर आपका कितना मिल जाएगा, 50 डिग्री मिल जाएगा, जो कि ये क्या है 50 डिग्री यहाँ पर आ गया आपका, आसानी से 50 डिग्री आपको मिल गया। ठीक है, बिना हल किए ज्यादा आपको मिल गया। कुछ लोग समझ में नहीं आया होगा, देखिए कैसे इसको हल करते हैं। यहाँ पर मैं बता रहा हूं कि ओ ए और ओ सी आपस में क्या है, त्रिज्याएं हैं, तो इनकी लंबाई जो भी है बराबर है। फिर यहाँ पर एक कोण आपको दिया है 40, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइड भुजा कोण, क्योंकि ये प्रमेय होती है
भुजा भुजा कोण इसमें लगेगा। तो जब भी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो यहाँ पर कोण भी इनके दो जो बनेंगे वो आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पर रख दीजिए ओ ए सी प्लस ए सी ओ प्लस सी ओ ए। ये क्या है, यहाँ पर कोण सब में लगा लीजिएगा, कोण बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री आएगा। फिर देखिए यहाँ पर आपका ये कोण 40 डिग्री दिया है, एक कोण देखिए क्या दिया है ओ ए सी कितना दिया है 40 डिग्री दिया है, प्लस कितना है ए सी ओ ए भी आपको पता चल गया, ए भी कितना है ए भी 40 डिग्री है। धन ए वाला आप निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा इसको यक्स मान लीजिए, बराबर क्या कर दीजिए 180 कर दीजिए। तो यहाँ पर 40 जोड़ेंगे कितना आएगा 80 डिग्री आएगा, प्लस क्या आएगा यक्स बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री रख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब क्या है यक्स का मान निकालेंगे तो 180 में से 80 घटाएंगे तो यक्स बराबर आपको क्या मिल जाएगा 100 डिग्री मिल जाएगा। यहाँ पर यक्स का मान 100 मिल गया। तो यहाँ पर मैंने ये वाला कोण आपको मिल गया है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2x क्यों रखा है, क्योंकि ये वाला जो कोण बन रहा है उसका यहाँ पर 2 गुना होता है, लेकिन यहाँ पर आपको 2x के बराबर कितना मिल गया है 100 डिग्री मिल गया है, क्योंकि x का मान यहाँ पर मैंने x मान के निकाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको यहाँ पर रख दीजिए मान। x का मान आपको कितना मिल गया 50 डिग्री, तो यही पर आपको निकालना था 50 डिग्री, आसानी से आपको मिल गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, जिनसे थोड़ा बहुत गणित आती होगी तो उनको आ गया होगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी एक जीवा तथा एसी स्पर्शी है। यदि कोण बी ओ ए बराबर 120 डिग्री हो तो कोण बी ए सी का मान क्या होगा। यहाँ पर समझिएगा, आपको यहाँ पर दिया है 120 डिग्री दे रखा है, आपको क्या पूछ रहा है जे वाला कोण क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, जो अभी मैं प्रमेय पिछले वाले वीडियो में बताया हूँ, पिछले वाले क्वेश्चन में सॉरी, तो यहाँ पर देखिए वही बन रहा है सेम। तो जब ये क्या है 120 डिग्री बन रहा है तो ये वाला भी कोण क्या हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बनेगा 60 डिग्री बनेगा। जिसको आती है प्रमेय यदि याद हो जाएगी तो आपको आसान लगेगा, क्योंकि वृत्त के परिध पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या फिर ऐसे हम कहें कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, आप जैसे भी समझें आप समझ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर एक जब ये स्पर्शी रेखा खींची जाएगी तो यहाँ पर जे वाला कोण जो बनेगा, जैसे थीटा कुछ भी बन रहा है तो ये कोण इसके कोण के क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि एकांतर वृत्त खंड के कोण बन रहे हैं। ये मैं प्रमेय एक बताया था कि एकांतर वृत्त खंड के कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है जे कोण, यदि थीटा है तो यहाँ भी कोण क्या बनेगा थीटा ही बनेगा। यहाँ पर आपको आसानी से मिल गया 60 डिग्री कोण मिल गया। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 60 डिग्री। कैसे आया है, जैसे देखिए यहाँ पर आपका एक दिया है ए ओ बी बराबर 120 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका क्या होता है, मैंने यहाँ पर डॉट डॉट करके मिला दिया, क्योंकि ये केंद्र पर कोण बन रहा है। ठीक है, वो क्या है केंद्र है, तो जब भी केंद्र पर बनेगा तो परिध पर उसका क्या होगा आधा बनेगा। फिर यहाँ पर एक एसी क्या है स्पर्शी रेखा खींची गई है। ठीक है, जब भी स्पर्श करेगी तो यहाँ पर एक कोण बनेगा, एक जो थीटा यहाँ पर बने कोण का क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, और यदि मान लीजिए यहाँ पर ऐसे ही एक और दिया होता है, मैं दूसरा स्केच ले लेता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक और दे देता, ऐसे यहाँ पर मिला देता, यहाँ पर कोई बिंदु रख देता, मान लीजिए यल रख देता हूँ। तो यहाँ से मान लीजिए जे वाला भुजा पूछता कि यहाँ पर जो ये थीटा दिया है तो ये थीटा इस कोण के क्या होता बराबर होता। ठीक है, तो ऐसे आप ये प्रमेय याद रखिएगा। दोस्तों हमारा वीडियो कैसे लगा, मैं अभी और क्वेश्चंस बहुत सारे करवाऊंगा, उसमें जितने भी प्रमेय हैं हर एक प्रमेय का रखने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपसे भी बनने लगे पूरी प्रमेय। यहाँ पर क्वेश्चंस बताते बताते आपको याद हो जाएंगी। और अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें मोटिवेट करने के लिए कैसा लग रहा है, हमारी भाषा समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये भी कमेंट करके बताइएगा। आप लोग क्वेश्चंस कैसे हैं, ठीक है कि नहीं। और दोस्तों को बोलिएगा कि जरूर हमारे वीडियो को देखें। जय हिंद, वंदे मातरम।